लास्ट वाली जो यूनिट है साइंस की, मतलब कि चौथी यूनिट में है ईंधन। ईंधन प्रॉपर नाम तो नहीं है, लेकिन ईंधन के अंदर क्या क्या है। एक तो है कोयला, अपने को क्या क्या पढ़ना है, कोयला, पेट्रोलियम, और एक पढ़नी है आपको नेचुरल गैस। नेचुरल गैस सीएनजी बोल दो, या तो सीधा सीएनजी बोलते हैं, नेचुरल गैस एक ही बात। तो ये है प्राकृतिक गैस। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बस ये तीन चीज़ है जो कि अपने सिलेबस में है। तो सबसे पहले तो ईंधन देखो। ईंधन क्या होता है कि ईंधन, खूब सारे ईंधन होते हैं, लेकिन ईंधनों के जो प्रकार है ना, प्रकार वो क्या है कि एक तो ठोस है। ईंधनों के जो प्रकार है वो तीन है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। तो ये जो कोयला है वो किस में आता है, ठोस में आता है। पेट्रोलियम किस में आता है, ये द्रव में आता है, पेट्रोलियम है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। और गैस, गैस के अंदर ये सीएनजी आ जाएगा अपने। गैस के अंदर बहुत सारे आता है, जैसे कि वाटर गैस हो गया, है ना, उत्पादक गैस हो गई, ये सब इसके अंदर आते हैं। अपना एलपीजी हो गया, एलपीजी भी इसके अंदर ही आएगा, गैस के अंदर आ जाता है। तो लेकिन जो सीएनजी है ना, लेकिन क्या है कि जो सीएनजी है उसको क्या करेंगे अपन, वो वही पढ़ेंगे गैस गैस में, सिर्फ गैस गैस में वही, क्योंकि स्पेशल लिखा हुआ है प्राकृतिक गैस। और कोयला, अब ठोस तो और भी है, लेकिन कोयला इम्पोर्टेंट है, कोयला ही लिखा हुआ है उसमें। तो अब कोयला देखते हैं अपन। कोयला, कोयले को क्या ये कोयला है, ठीक है। कोयला को क्या क्या कहेंगे, एक तो कह देंगे इसको खनिज कोयला। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर से निकलता है ना, इसलिए खनन, भाई खोद खोद के तो निकालेंगे, तो खनिज कोयला, ठीक है। इसको अपन क्या कह देते हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। क्यों, क्योंकि जो काफ़ी सालों पहले जो भी दब गए थे, जैसे कि वनस्पतियों के जीव हो गए, है ना, तो वो दब गए थे, तो उनसे क्या बना, ये बना, कोयला बना। तो जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ थे उनसे क्या बना, ये कोयला बना। और इनसे जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ थे, या मृत मृत पदार्थ ले लो आप, मृत वनस्पति ले लो, उनसे जो कोयला बना, उनसे क्या बना भाई, वनस्पति से, वनस्पति ले लो, कुछ पदार्थ ले लो आप, कार्बनिक अकार्बनिक, उससे क्या बना, कोयला। उससे क्या बना, कोयला। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, कार्बनीकरण। कार्बनीकरण कह देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये होता है चार प्रकार का, ये होता है चार प्रकार का, ABLP। इसकी ट्रिक मान लो, ABLP, ए बिट्टू ले पीठ, ए बिट्टू ले पीठ। तो ये क्या है, इसका नाम होता है पीठ, इसका नाम होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट। यह होता है बिटुमनी, बिटुमनी। यह होता है एंथ्रेसाइड, एंथ्रेसाइड। सबसे अच्छा ये है ना, सबसे अच्छा, अच्छा कह दो इसको। और ये सबसे घटिया, सबसे घटिया है। लेकिन प्राकृतिक रूप से P फॉर पीट और P फॉर प्राकृतिक कह दो आप, है ना, प्राकृतिक रूप से यही पाया जाता है। यानी कि जो जो लकड़ियाँ होती हैं ना, लकड़ियों से प्राप्त कौन सा होता है, पीट होता है। साधारणतः लकड़ियों से प्राप्त क्या होता है, पीट ही होता है। और अब देखो, लकड़ियों से प्राप्त पीट, अब ये जो है ना, ये प्राकृतिक रूप से नहीं होते, ये इनमें संशोधन होता है। इनमें क्या होता है, ये संशोधन होता है। जैसे कि अब इसमें क्या होगा, इसमें तो कार्बन है ना, आप लगभग मान लो 60%, इसमें मान लेते हैं 67% या 70 मान लो, इसमें 80 और इसमें 90 से 98 97 इतना मान लो। तो सबसे अच्छा ये, इसमें कार्बन की मात्रा, ये कार्बन की मात्रा ये, ठीक है। अच्छा, इसमें 60% कार्बन है, तो फिर 40% क्या है, तो इसमें क्या है कि नमी भी होती है, नमी होती है। तो वो नमी के कारण है ना, धुआं देता है। फिर अपन, जैसे कि आप देख ही लो कि कोई भी गीली लकड़ी है, गीली लकड़ी है ना, ढंग से नहीं जलती, इसका मतलब कि वो बढ़िया ईंधन नहीं है। तो गीली लकड़ी में क्या होती है, नमी होती है, फिर वो ढंग से जलेगी नहीं, और अपने को सही जो ऊर्जा चाहिए अपने को, वो प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे ही ये जो इनमें क्या होती है, नमी होती है, नमी। अब इसमें देखेंगे तो इसमें नमी कम हो जाएगी, इसमें और कम हो जाएगी, और इसमें बहुत ही कम हो जाएगी नमी, तो और ढंग का जलेगा ये होती है प्रोसेस इसमें। तो इसमें लगभग 60% है कार्बन सिर्फ। कम भी आ जाए तो इसी में आएगा, सबसे घटिया है ना ये, इसके अंदर कम भी आ जाएगा, ठीक है। अब एक लेते हैं अपने, इसके जो कुछ धुएं की विशेषता है वो ले लेते हैं। इसमें क्या है कि ये चलता है नीली लो के साथ, नीली लो,
या तो नीली लो कह दो या नीला धुआं कह दो, ठीक है। और प्रदूषण, प्रदूषण करेगा भी नहीं भाई, इसमें नमी है ना, तो ये प्रदूषण भी ज़्यादा करेगा और ये प्रदूषण बहुत कम करेगा। प्रदूषण क्या करेगा, कम करेगा, इनकी तुलना में तो कम ही करेगा, क्योंकि ये इसका पूर्ण दहन हो जाएगा। देखो नीली लो है ना कब जलती है, नीली लो है ना कब निकलती है, जब कोई भी पदार्थ है ना उसका क्या हो जाए, पूर्ण क्या हो जाए, दहन हो जाए। O2 की उपस्थिति में दहन होता है, तो इसका क्या हो जाए, पूर्ण दहन हो जाए, तब वो क्या होता है, नीली लो के साथ जलता है। और अगर पूरा दहन नहीं हुआ तब वो उसमें कोई काला धुएं के साथ जल रहा है या पीली पीली लो के साथ जल रहा है। अभी जो लकड़ी होती है वो लकड़ी पीली लो के साथ जलती है, लेकिन जो एलपीजी होती है, एलपीजी वो नीली लो के साथ जलती है, नीली, क्योंकि वो उसमें कुछ नहीं बचता, उसमें कुछ नहीं बचता। लेकिन लकड़ी में देखो कोयला भी बचता है, फिर कोयले से राख, है ना। तो यानी कि लकड़ी पूरी तरह जलती नहीं है, लकड़ी से बनती है कोयला, कोयले से बनता है राख। लेकिन एलपीजी देखो, एलपीजी का पूरे का क्या हो जाता है, गायब होती है एलपीजी, तो सीधी सीधी गायब हो जाती है ना, बस खाली ऊपर जाके कार्बन जरूर जम जाएगा अगर करोगे तो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, एलपीजी में कुछ भी नहीं बचता, पूरी पूरी जल जाती है पूरी, तो नीली लो के साथ जलती है वो। इसीलिए ये भी क्या है कि अच्छा है, उच्च क्वालिटी का एलपीजी भी उच्च क्वालिटी की होती है, प्रदूषण रहित होती है। लेकिन अब एंथ्रेसाइड भी तो इसमें देखो इतना कार्बन है, तो ढंग का जलेगा तो नीली लो के साथ जलेगा, ठीक है। इसमें होती है लाल, इसमें होती है लाल लो कह दो या लाल धुआं कह दो, और इसमें होता है भूरा। देखो अगर ये एल है तो ये लाल के साथ जलेगा, अगर ये बी है तो ये भूरे के साथ जलेगा। क्रॉस करा दो, बी से भूरा ले से लाल, तो ये ले से लाल तो जाएगा लेकिन ये वाला होगा, और बी से भूरा तो होगा लेकिन ये वाला होगा, तो ये भूरे के साथ और ये लाल के साथ। ये पीट है, पीट जो होता है काला धुआं या ग्रे धुएं के साथ, है ना। और लो तो आप पीली ले लो, पीली लो के साथ ही जलेगा, और क्या जलेगा। तो जो धुआं है वो काला या ग्रे, अभी आपने देखा भी होगा लकड़ी जलती है तो उसके साथ में धुआं आता है, लेकिन आप इसका धुआं देखिए इसका धुआं ही नहीं दिखता। पहले बात, गैस होती है ना, गैस का धुआं भी नहीं दिखता अपने को जल्दी से, तो दिखेगा तो नीले रूप में ही दिखेगा, फिर वो नीली लो के साथ नीली लो ही दिखेगी। इसमें काला ग्रे धुएं आती है चूल्हे में से, वही इतना हो गया 8, ठीक है, ये हो गया। अब कोयला हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ देख लेते हैं कि जो ए, बी, एल और पी, देखो मैं ये चिन्ह लगा देता हूँ, इसका मतलब ये है कि सबसे बढ़िया ये है, सबसे घटिया ये है। अब देखो इसमें क्या है कि जो ये है ना, ये होता है राजस्थान में यूज, ये होता है राजस्थान में यूज, और ये कहाँ पे होता है, भारत में यूज। बी फॉर भारत ध्यान में रख लो आप, तो भारत, है ना। और इसी से अपनी क्या बनती है, सड़क, इसी से क्या बनती है, सड़क। देखो एक होता है चारकोल, है ना, चारकोल होता है, चारकोल। कौन सा हेलीकॉप्टर आ गया। जो चारकोल होता है ना, चारकोल वो इससे प्राप्त होता है, यानी कि बिटुमनी से प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है, जब इसको वायु की अनुपस्थिति में, या फिर ऑक्सीजन कह दो आप, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तब अपने को चारकोल प्राप्त होती है। चारकोल को अपन क्या कह देते हैं, इसको डामर कह देते हैं, डामर। चारकोल को अपन क्या कह देते हैं, डामर कह देते हैं। और डामर का यूज क्या है, सड़क में ही है, डामर का यूज क्या है, सड़क में है। तो अपन कह सकते हैं कि जो ये कोयला है ना, बिटुमनी, इसी का यूज होता है सड़क में, है ना, ठीक है। भारत में ज़्यादातर इसी का यूज होएगा, राजस्थान में इसका होता है, क्योंकि राजस्थान क्या है भाई, राजस्थान में जंगल वगैरह ये है ना खूब, आदिवासी क्षेत्र भी है खूब, तो ज़्यादा ये यूज होता है। ये हो चुका। इसके अलावा कोयला कंप्लीट है, और कोयला किस में आता है, ठोस ईंधन में आता है। कोयला किस में आता है, ठोस ईंधन में आता है। इसके अलावा एक कोयला होता है जिसे कहते हैं कास्ट कोयला, जिसे क्या कहते हैं, कास्ट कोयला। तो वो भी देख लेते हैं, क्या पता आ जाए। वैसे तो मेन जो कोयला था वो तो यही थे। एक अपन देख लेते हैं कास्ट कोयला। कास्ट कोयला क्या है कि ये कोयले से प्राप्त होता है, और इसमें जो ऐसे मान लो आपकी 100% शुद्ध है, 100% शुद्ध है। एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो कि 100%, यानी कि इसमें 1% की भी क्या नमी नहीं है, है ना। तो इसकी जो कार्बन मात्रा आप 100% मान लो,
इसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं है, नमी नहीं है इसके अंदर, तो नमी नहीं है तो ढंग से जलेगा ये, तो काफ़ी अच्छा है ये कास्ट कोयला। ठीक है, इसको प्राप्त किससे करेंगे, लकड़ियों से ही करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, कास्ट कोयला। इसको लकड़ी से प्राप्त करते हैं ना, तभी ये क्या है, कास्ट कोयला। इसमें क्या होता है कि जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी की नमी क्या है, बाहर निकाल दी जाती है। भाई जैसे कि ये है, यहाँ पर क्या क्या है, लकड़ी पड़ी है, लकड़ी पड़ी है, इसको जलाएंगे तो यहाँ पर क्या है, छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं, इनसे क्या होती है, जो नमी है ना वो इनसे निकल जाती है, और फिर क्या बच जाएगा, सूखा बचेगा, और सूखा बचेगा तो बढ़िया जलेगा। ये क्या है, एक तरह से क्या है, ये कास्ट कोयला है और काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसके बाद में लेते हैं अपन पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम बढ़िया चीज़ है, इसके अंदर अपने को स्टेप पे भी ध्यान रखनी पड़ेगी। पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम में जो खास बात है वो ये है कि इसको आप पहले तो ऐसे देख लेते हैं कि पेट्रा प्लस ओलियम है ना, ये है, ये दो शब्द से बना है, और ये कौन से थे, लेटिन भाषा के शब्द थे, जिसका नाम है वही चट्टानों से निकला हुआ पदार्थ। ठीक है, चट्टानों का तेल ऐसे कह सकते हैं हाँ? और इससे पेट्रोलियम को अपन क्या कह सकते हैं, द्रव सोना भी कहते हैं इसको, द्रव सोना, लिक्विड गोल्ड, द्रव सोना। ठीक है, और काला सोना किसको कहते हैं, काला सोना भी किसी न किसी को कहते हैं, वो शायद एंथ्रेसाइड को कहेंगे उसमें। ठीक है, ये हो गया। अब पेट्रोलियम, ठीक है, इसी को अपन खनिज तेल भी कह देते हैं, इसी को क्या कह देंगे, खनिज तेल, इसी को क्या कह देंगे, खनिज तेल भी कह देंगे। उसको खनिज कोयला कहा, उसको क्या कहा, खनिज कोयला। देखो पेट्रा ऑयल, ये क्या है, ऑयल का मतलब तेल तो होता है, जो चट्टानों से निकला तेल, एक ही बात है, चट्टानों से निकला तेल, तो पेट्रोलियम। अब जो देखो सभी तेल की कैटेगरी है सभी, जैसे कि पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, तेल की तो कैटेगरी है। तो ये तेल कहाँ से निकला है, चट्टानों से, इसलिए पेट्रोलियम। केरोसिन हो गया, ये सब। अब इसमें जो स्टेप आएगी ना, स्टेप का मतलब क्या है कि देखो पेट्रोलियम में बहुत से पदार्थ है, बहुत से है ना, बहुत से पदार्थ है, बहुतों का मिश्रण है, ये क्या है, एक तरह से मिश्रण है। अच्छा खनिज तेल है, खनिज में तो मिश्रण ही तो होता है, खनिज तेल होता है कि एक तरह से मिश्रण ही तो होता है, तो मिश्रण है इसमें बहुत से पदार्थों का, तो उन पदार्थों के क्या है, अलग अलग किया जाता है। तो इसमें से देखो क्या क्या निकलेगा, आप देख लो, एलपीजी भी इसके अंदर से निकलेगा। पेट्रोलियम से क्या क्या निकलता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल ही नहीं निकलता, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, मोम, पैराफिन मोम, गैसोलीन, ये वगैरह, ये जो इतने सारे हैं ना, वो सब इसी से निकलते हैं। एक होता है नेप्ता भी इससे निकलता है। तो पेट्रोलियम से पेट्रोल ही नहीं, ये एलपीजी भी पेट्रोल से ही आएगा, पेट्रोल, डीजल, ये सब इससे आएंगे, केरोसिन वगैरह, मिट्टी का तेल। तो इसमें देखते हैं, अच्छा ये मिश्रण है, अब इनको अलग अलग करेंगे। अलग मिश्रण को पृथक्करण की विधियों में पढ़ते हैं, एक प्रभाजी आसवन विधि। ये क्वेश्चन वहाँ पे भी जॉइंट होता है कि जो प्रभाजी आसवन विधि है, प्रभाजी आसवन विधि, ये यहाँ पे काम में आएगी। तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसके जो सभी मिश्रण है उनको अलग अलग किया जाता है। तो सबसे पहला वाला जो मिश्रण है ना, वो कौन सा अलग होगा, एलपीजी। सबसे पहले कौन सा मिश्रण अलग होगा, एलपीजी। इसके अंदर आपको पता ही है कि कौन कौन सी गैसें होती है, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी हो जाती है। लेकिन जो मेनली आती है वो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, मात्रा इसकी ही ज़्यादा होती है। इसके अंदर और भी होते हैं, जैसे कि एथेन हो गया, आइसोब्यूटेन, एक आता है एथेन और एक आता है आइसोब्यूटेन। लेकिन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में यही रहते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। इसमें भी ब्यूटेन ज़्यादा रहेगा ना, ब्यूटेन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये हो गया एलपीजी। एलपीजी कहाँ से मिला अपने को, पेट्रोलियम से मिला, इसलिए आता तो ये गैस में है, गैसीय ईंधन में है, लेकिन अपने को पढ़ने इसमें पड़ेगा क्योंकि पेट्रोलियम से सबसे पहला पदार्थ ये निकलेगा, एलपीजी निकलता है, यानी कि पेट्रोलियम गैस निकलती है। पेट्रोलियम क्या निकलती है, गैस निकलती है। और इसी गैस को अपन क्या कह देते हैं, जो पेट्रोलियम गैस होती है ना, इसी गैस को अपन द्रवित करके सिलेंडरों में भर देते हैं, द्रवित करके, या फिर मतलब दाब से, उच्च दाब पर क्या कर देते हैं, उसमें भर देते हैं एलपीजी में।
तब वो सिलेंडर में भर देते तब ये बन जाती है एलपीजी, होती है पेट्रोलियम गैस ही है, लेकिन इसको द्रवित करके उसमें डाल दिया गया इसलिए। अब इसके अंदर क्या होती है, ये एलपीजी होती है गंधहीन, ध्यान रखना। कभी भी पूछ रहे कि एलपीजी कैसी होती है, गंधहीन, लेकिन हमें तो गंध आती है। लेकिन हमें क्यों गंध आती है, वो आती है मरकप्टेन के कारण। किसके कारण, मरकप्टेन के कारण, ठीक है, मरकप्टेन के कारण आती है। तो इसी को क्या कह देते हैं अपन, थायोल कह सकते हैं इसको, है ना, मरकप्टेन के कारण आती है। इसका सूत्र क्या होता है, C2H5SH, यही होता है, ये होता है शायद, एक बार लेट मी चेक, LPG, C2H5SH, बिल्कुल सही है, यही है। तो मरकप्टेन का कारण, जो मरकप्टेन है ना, उसको थायोल भी कह दो, और C2H5SH ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। तो इसको इसमें मिलाया जाता है ताकि अपने को स्मेल आ सके। स्मेल आएगी तो कहीं भी लीकेज हो रहा होगा ना, उसका पता चल जाएगा। तो पता चलने के लिए ये मरकप्टेन इसमें डाला जाता है, मिलाया जाता है। पेट्रोल में भी ऐसे होता है, पेट्रोल में भी क्या है, पेट्रोल में गंधहीन होता है, उसमें भी अपने को कुछ डालना पड़ता है, वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन ठीक है, एलपीजी के बारे में हो गई ये चर्चा, घरेलू कामों में यही लिया जाता है ना, और ये अच्छा भी है, ये बहुत अच्छा है ना। लेकिन इससे भी अच्छा क्या होता है, सीएनजी होता है, इससे भी अच्छा क्या होता है, सीएनजी होता है। लेकिन घरेलू में सीएनजी काम में नहीं ले सकते, घर में एलपीजी काम में ली जाती है। अच्छा, सबसे पहला जो आया वो क्या आया, एलपीजी, इसको डालते हैं नंबर 1 पर, है ना। नंबर 2 पर क्या आएगा, पेट्रोल आएगा, पेट्रोल नंबर 2 पर है ना, पेट्रोल निकलेगा, ठीक है, ये 2 पे आ गया। नंबर 3 पे क्या निकलेगा, नेफ्ता, नंबर 3 पे नेफ्ता। नंबर 4 पर आ जाएगा केरोसिन, यानी कि आप कह सकते हैं मिट्टी का तेल। फिर क्या आ जाएगा 5 पे, डीजल आ जाएगा, डीजल आ गया। ये ज़्यादातर वाहनों में काम में लिया जाता है, पेट्रोल भी वाहनों में, लेकिन डीजल भारी वाहनों में। छठा अपन क्या लेते हैं, स्नेहक तेल, लुब्रिकेंट या स्नेहक तेल, ठीक है। सातवां क्या है, पैराफिन मोम, है ना, सातवां है पैराफिन मोम। और 8वां क्या है, 8वां डामर, ये क्या है, कोलतार, ठीक है, कोलतार, ये भी क्या है अपना, इसी को कहते हो कोलतार। इसका यूज भी अपन क्या करेंगे, सड़क में करेंगे। इसका यूज भी किस में करेंगे, अपन सड़क में करेंगे, क्योंकि डामर है, डामर भी वो था और डामर ये भी है। डामर अपन ने पहले पढ़ा चारकोल, है ना, चारकोल किससे मिल रहा था अपने को, ये कोलतार है, वो चारकोल है, दोनों का नाम भी एक जैसा है तो काम भी एक जैसा है, पर वो बिटुमनी से आता है। ये किससे आता है, वो आता है बिटुमनी से, ये किससे आता है, पेट्रोलियम से। ये ध्यान में रखना, कोलतार, और वो आता है चारकोल, ठीक है, सड़क में। तो पेट्रोल, अच्छा, अब ये होता क्या है, देखो प्रभाजी आसवन विधि क्या है, अपने को वो भी समझना जरूरी है कि प्रभाजी आसवन विधि होती क्या है। जो प्रभाजी आसवन विधि है वो कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। इसमें पदार्थ डाला जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से जो जल्दी गर्म होगा वो उड़ेगा तो, और इधर एक नलकी होती है और वो इधर आ जाएगा। तो क्या होता है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं ना, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनके लिए ये विधि काम में ली जाती है स्पेशली। एक होती है आसवन विधि भी होती है ना, एक होती है आसवन। तो वो क्या होती है, ज़्यादातर ठोस पदार्थों को अलग करने में की जाती है ना, ठोस पदार्थों को। लेकिन जो पेट्रोलियम पदार्थ है ना, पेट्रोलियम पदार्थ है, उसको ठोस में भी कह दो आप, लेकिन वो सामान्य पदार्थ है वो उनके लिए। लेकिन जो पेट्रोलियम या गैसीय पदार्थ है, गैसीय पदार्थ भी प्रभाजी आसवन से विधि से जैसे कि मान लो कि वायु है, वायु में से आपको CO2 अलग करनी है, N2 अलग करनी है, O2 अलग करनी है, तब भी आप प्रभाजी आसवन विधि काम में लोगे। और पेट्रोलियम पदार्थों के लिए भी प्रभाजी आसवन विधि काम में ली जाती है। तो क्या होगा कि जो पहले गर्म होगा वो ऊपर जाएगा और इधर आ जाएगा, तो अलग कर लिया। फिर क्या कर दो, फिर और बढ़ा दो उसका ताप, वो तो अलग हो ही गया, और बढ़ाओ, फिर जिसका ताप और कम और होगा तो वो जल्दी पिघलेगा, पहले उड़ेगा इधर आ जाएगा, बस ये ऐसे काम होगा, ठीक है। तो यानी कि इस वजह से, यानी कि अब अपन साफ साफ कह सकते हैं कि इसका जो क्वथनांक है वो कम होगा,
इसका उससे ज़्यादा होगा, इसका इससे ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा, इसके इससे ज़्यादा, इसके इससे ज़्यादा, और फिर सबसे ज़्यादा डामर का मान लो। अब डामर ही है ना, ये लास्ट का अवशेष है, लास्ट का, लास्ट में जो अवशेष बचा है लास्ट में वो क्या है आपका डामर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेट्रोलियम में लास्ट का अवशेष क्या बचता है, तो वो क्या रहेगा, डामर या कोल तार रहेगा। ठीक है, शुरू का पदार्थ क्या है, एलपीजी, शुरू का एलपीजी, लास्ट का क्या है, डामर या कोल तार। ये अवशेष बचेगा और फिर इस अवशेष को अपन किस में काम में ले लेते हैं, सड़क के निर्माण में। इसको अपन फिर जलाने में काम में लेते ही नहीं है, इसको सड़क निर्माण में ले लेते हैं। तो क्योंकि अवशेष है फिर इसका कुछ ना कुछ तो काम में लेना पड़ेगा, तो ऐसे हो गया है। ठीक है, अब अपन सामान्य तौर पर देख लें, है ना, जैसे कि जो ये है, ये क्या एलपीजी है, एलपीजी कितने ताप पर हो जाएगी। वैसे तो ताप का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कि जो एलपीजी है ना वो कितने ताप पर प्राप्त हो जाती है अपने को, 25 डिग्री से 30 डिग्री, है ना, 25 डिग्री से 30 डिग्री पर प्राप्त हो जाएगी सामान्य तौर पर। पेट्रोल है, पेट्रोल कब प्राप्त होगा अपने को, 30 से 120 पर, 30 डिग्री से 120 पर, इसके बाद में ये प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। नेफ्ता कब होगा, 120 से 180 पर प्राप्त होता है। केरोसिन होता है वो 180 से 260, 180 से 260। डीजल है, डीजल का क्या होगा सिस्टम, 260 से 340, है ना, यानी कि सब में 80 ऐड करते जाओ। यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे 80 ऐड करो तो लगभग 110 120 आ जाएगा। यहाँ पर भी 80 ऐड करो तो 200 जाता है, लेकिन 180 आ जाएगा। यहाँ पर 80 ऐड करो 260, यहाँ पर 80 ऐड करो तो 340 हो जाता है। इसके बाद में यह अपना मिलेगा 350 पे। ठीक है, पैराफिन मोम का दिया हुआ नहीं है इसमें, और जो डामर है वो मिलेगा अपने को 600 पे, 600 डिग्री पे अपने को ये जाके प्राप्त होगा। फिर यही बचेगा, फिर लास्ट में बचेगा ये। तो यानी कि लास्ट में ये बचा। अब इसके जो थोड़े थोड़े जो यूज है ना वो देख लेते हैं भाई। देखो डीजल का जो यूज है ना वो किस में आता है, ज़्यादातर अपन भारी वाहनों में करते हैं। डीजल का जो उपयोग है ना वो किस में करते हैं, अपने भारी वाहन में। भारी वाहन में किया जाता है, जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, है ना, विद्युत जनित्र में भी इसका यूज किया जाएगा, डीजल का विद्युत जनित्र में। ठीक है, ट्रक, ट्रैक्टर, विद्युत जनित्र इसमें। पेट्रोल का सामान्यतः करते ही हैं, वाहनों में तो करते ही हैं। और इसका करेंगे शुष्क धुलाई में, ड्राई क्लीन में भी इसका उपयोग किया जाता है पेट्रोल का। कहाँ गया पेट्रोल, ड्राई क्लीन। और इसमें भी अगर कोई पूछे, है ना, इसमें भी अगर कोई पूछे ना पेट्रोल में भी, तो इसमें क्या होता है, पेट्रोलियम ईथर होता है। पेट्रोल में भी एक भाग होता है कि पेट्रोलियम ईथर होता है, तो वो मेनली इसमें यूज होता है। पेट्रोलियम क्या है, ईथर वो होता है ड्राई क्लीन में। लेकिन आप सामान्य तौर पर पेट्रोल भी काम में ले सकते हैं, सामान्य तौर पर पेट्रोल कह दो, है ना, तो सामान्य तौर पर पेट्रोल कह दो। और क्या, इसके अलावा पेट्रोल का यूज, है ना, पेट्रोल ईथर का और पेट्रोल का दोनों का यूज मान लो। तो कपड़ों की धुलाई में या ड्राई क्लीन में एक ही बात है। ठीक है, कपड़ों की धुलाई में मेन तो आप पेट्रोल ले लो, कपड़ों की धुलाई में, ड्राई क्लीन में धुलाई तो एक तरह से क्या हुआ है। केरोसिन का उपयोग किसमें होगा, जेट वायुयानों में। केरोसिन का उपयोग अपन घर में तो करते ही हैं, जैसे कि स्टोव हो गया, लालटेन हो गया, उनमें तो करते ही हैं। लेकिन जेट यानों में केरोसिन कहाँ गया, केरोसिन ये हो गया, इसका उपयोग करेंगे अपन जेट वायु यानों में। ठीक है, अब केरोसिन क्या है, केरोसिन का अपन भाई चिमनियों वगैरह में, ये तो मतलब जो अपन जानते हैं ना घरेलू चीज़ें वो तो है ही, लेकिन अपने को जेट वायु है ध्यान में रखना है। चिमनियों भी केरोसिन का करेंगे। ठीक है, और क्या है, डीजल का वाहनों में। ठीक है, इसके अलावा कोई है नहीं, डीजल का यूज ज़्यादा है नहीं, बस वाहनों में। एक है पैराफिन मोम या पेट्रोलियम मोम कह दो, पैराफिन मोम कह दो या पेट्रोलियम मोम कह दो। इसका जो उपयोग है वो होता है औषधियों में, औषधियों के रूप में, बूट पॉलिश में, औषधियों के रूप में और बूट पॉलिश में। मोमबत्ती में भी जो पैराफिन मोम है वही आएगा, जो पैराफिन मोम है ना वो मोमबत्ती में यूज होगा। और कहाँ गया पैराफिन मोम, ये
मोमबत्ती, मोम से तो मोमबत्ती हो ही गया। एक आ जाता है अपना औषधि, औषधि में और बूट पॉलिश, बूट पॉलिश, है ना, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद में एक नेफ्ता है, इसके अलावा हाँ नेफ्ता, जो नेफ्ता है ना, नेफ्ता, नेफ्ता क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं में यूज होता है ना। नेफ्ता ईंधन में तो करेंगे ही, जैसे ईंधन में तो, लेकिन इसका जो क्या है कि किस में होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में भी यूज होता है इसका। पेट्रोल, देखो पेट्रोल में क्या मिलाते हैं, पेट्रोल है जिसमें गंध नहीं आती, ये भी गंदे ही है। पेट्रोल में गंध के लिए क्या मिलाएंगे, गंध उसमें से आनी चाहिए जिसे अपने को पता चल जाए, है ना, ताकि नुकसान नहीं हो। तो उसमें क्या मिलाते हैं, टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड, C2H5 4 और Pb, ये टेट्रा एथिल लेड, ये मिलाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो अपने को क्या आ जाएगी, गंध उसी की आएगी, टेट्रा एथिल लेड। कोलतार, कोलतार आ गया। कोलतार क्या है कि लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है कोलतार। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है, स्नेहक के रूप में, औषधियों में, सड़क मरम्मत में, निर्माण में, तो स्नेहक के रूप में भी इसका यूज हो जाएगा कोलतार का, है ना, सड़क निर्माण में हो जाएगा, औषधियों में हो जाएगा, पेंट के रूप में, पेंट, ये डामर को ना पेंट भी बोल दो, पेंट के रूप में, पेंट के रूप में, ठीक है। और मौत व कीटों को भगाने के लिए नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं वो कोलतार की होती है। नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार की, नेफ्था की भी तो हो सकती है, तो नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार की होती है, ठीक है, ये हो गया। एलपीजी का अपन ने देख लिया, गंधहीन है ही। ब्यूटेन 80% रहेगा, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन रहेगा लगभग 80%। आ गया एलपीजी में था जो ब्यूटेन, वो लगभग 80% रहेगा। अब गुणवत्ता के आधार पर बात करें अपन ना, गुणवत्ता के आधार पर बात करें तो सबसे अच्छा है वो एलपीजी है, सबसे जो अच्छा है वो क्या है, एलपीजी है ना। मैं मुख्य मुख्य की बात कर लेता हूँ, जो मुख्य मुख्य है ना अपन जिनको जानते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर आएगा एलपीजी, फिर क्या आएगा, पेट्रोल, पेट्रोल। आप तो ऐसे समझते चलो, जो पहले प्राप्त होगा ना, सीधा सीधा इसमें गणित ये है कि जो पहले प्राप्त होगा, जो पहले प्राप्त होगा, अपन ने जो ये लिखा था ना सिस्टम, जो पहले प्राप्त होगा वो सबसे अच्छा, जो लास्ट में प्राप्त हो रहा है सबसे खराब। लास्ट में कौन था, डामर, ये सबसे खराब है, ये क्या है, सबसे खराब है। तो पेट्रोल आ गया, फिर क्या आ गया, केरोसिन आ गया, केरोसिन आ गया। इसके बाद में क्या आ गया, डीजल आ गया, ठीक है। फिर क्या आ गया, डीजल, डीजल के बाद में अपना आया था पैराफिन मोम आया था ना, पैराफिन मोम, पैराफिन मोम आया था। और इसके बाद में अपना आ गया था, ये डामर आ गया था, कोलतार, ये सबसे घटिया है। तो एलपीजी सबसे अच्छा द्रव ईंधन में, ये द्रव ईंधन की बात हो रही है। एलपीजी ऐसे तो क्या है कि गैसीय ईंधन है, ऐसे तो गैसीय ईंधन, लेकिन पेट्रोलियम ईंधन की जब बात की जाती है तब एलपीजी सबसे अच्छा है, क्योंकि एक तरह से पेट्रोलियम ईंधन ही तो है ना, तभी ये सबसे अच्छा है। लेकिन इससे अच्छा भी अपने क्या होता है, सीएनजी होता है। वेसलीन क्या है, वेसलीन, वेसलीन औषधियों के रूप में, स्नैक के रूप में। एक वेसलीन भी होती है, जो वेसलीन अपन लगाते हैं ना उसी को वेसलीन कहते हैं। तो वेसलीन क्या है, स्नैक के रूप में या औषधि के रूप में भी, ये वो भी इसी से बनती है ना, पेट्रोलियम से। तो ये गुणवत्ता के आधार पर कर्म हो गया, एलपीजी सबसे अच्छा, फिर उसके बाद पेट्रोल, ये सबसे पहले प्राप्त भी होता है, ये फिर डीजल, फिर पैराफिन मोम, फिर डामर, ये था। स्नेहक तेल लुब्रिकेंट, और इससे पहले अपन लुब्रिकेंट ले सकते हैं। अरे ये स्नेहक तेल वही है लुब्रिकेंट, यानी कि वेसलीन ही है। एक इससे पहले क्या जाएगा, स्नेहक तेल, स्नेहक तेल, यानी कि इसको आप वेसलीन कह दो, फिर वेसलीन कह दो, या इसके कह दो लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट कह दो, ये इससे पहले आ जाएगा, बाकी सब ठीक है, हो गया है। एक सबसे लास्ट में बचा है सीएनजी, जो गैसीय ईंधन है, जो क्या है अपने गैसीय ईंधन है सीएनजी, प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। देखो पेट, जो मतलब कि जो खुदाई होती है ना, खुदाई, खनन मान लो, खनन, खनन से अपने को क्या मिलेगी, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मिलेगी। उस गैस को क्या है कि स्टोर किया जाता है, स्टोर
कैसे करेंगे, उसको संपीड़ित करके सिलेंडर में भर देते हैं, संपीड़ित करके, इसलिए उसको क्या कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। इसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है, CH4। जो इम्पोर्टेंट गैस होती है इसके अंदर वो होती है CH4। ठीक है, अब इसके अंदर मेथेन, ये तो हो गया मेथेन है ना, मेथेन प्लस एथेन भी होती है इसके अंदर, C2H5 यानी कि एथेन, एथेन, मेथेन, एथेन। लेकिन जो सबसे ज़्यादा है ना वो मेथेन ही होती है, इसको लगभग कह देते हैं 85%, 85% होता है, ये 15%। तो इसी को अपन शॉर्टकट में इसी को कह देते हैं प्राकृतिक गैस। और CH4 को अपन मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस, मार्स गैस प्राकृतिक गैस इसी नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। सबसे सस्ता ईंधन है ये, सबसे सस्ता है CNG, CNG क्या है, सबसे सस्ता है और सबसे कम प्रदूषण, सबसे कम, सबसे है ना सर्वोत्तम, इसको कह सकते हैं अपन सर्वोत्तम, अब तक का क्या है, सर्वोत्तम है। ठीक है, सर्वोत्तम। अगर अपन तत्वों में बात करें ना, तत्वों में तो सबसे सर्वाधिक जो प्रदूषण रहित है ना वो पता है वो कौन है, H2 है। H2 गैस होती है जो प्रदूषण रहित है। उसके बाद में आती है N2, है ना। और अपन ऐसे बात करें कार्बनिक यौगिकों में बात करें तो फिर क्या जाएगा, CH4, CH4 या प्राकृतिक गैस CNG। ठीक है, इसमें इसी मेथन को अपन और क्या क्या कहते हैं, इसी जो मेथेन है ना, मेथेन, इसी को अपन क्या कहते हैं, बायोगैस, बायोगैस कह देते हैं, गोबर गैस, है ना, मार्स गैस कह ही रहे हैं, प्राकृतिक गैस कह ही रहे हैं। और बस ये है, पेट्रोलियम कोल से निकलने वाली गैस है ये, पेट्रोलियम कोल से सबसे पहले यही निकलेगी, फिर इसको भर देते हैं। ठीक है, जुगाली करने वाले जानवरों से प्राप्त, गाय भैंस, जुगाली करने वाले जानवर तो उनसे प्राप्त ये होती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका यूज किया जाता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, CNG का, CNG का। ऑटोमोबाइल सेक्टर का मतलब ये है कि वाहनों में, सीधा सीधा बात है, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल सेक्टर का मतलब सीधे सीधे वाहन ही हो जाता है। तो ठीक है, ये है, ये हो गए। और LPG की जगह CNG का यूज क्यों नहीं करते, देखो एक क्वेश्चन है कि LPG की जगह CNG का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि CNG का जो ऊष्मीय मान है, CNG का क्या हो है, ऊष्मीय मान, ऊष्मीय मान किससे ज़्यादा होता है, LPG से, LPG का जो ऊष्मीय मान होता है उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, ऊष्मीय मान ज़्यादा है इसका, है ना। और ऊष्मीय मान क्या होता है, ऊर्जा बटे पदार्थ की मात्रा, ऊर्जा बटे पदार्थ की मात्रा, यानी कि ये कम पदार्थ में भी ज़्यादा ऊष्मा दे देगा, कम पदार्थ में भी क्या दे देगा, ज़्यादा ऊष्मा दे देगा या ज़्यादा एनर्जी दे देगा, यूँ समझ लो आप। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, H2 का। सर्वाधिक ऊष्मीय मान देखो, सर्वाधिक जो ऊष्मीय मान है ना वो किसका होगा, H2 गैस का होता है, H2 गैस का, है ना, H2 गैस का होता है सर्वाधिक ऊष्मीय मान। न्यूनतम ऊष्मीय मान लकड़ी का है, क्योंकि लकड़ी ढंग से जलती नहीं है, तो सबसे अच्छा ईंधन ये हो गया, ऊष्मीय मान ये हो गया, और LPG ये हो गया। ठीक है, ज्वलन ताप कम होना चाहिए। एक आदर्श ईंधन क्या होता है, आदर्श ईंधन की विशेषता क्या है, देखो कि ज्वलन ताप कम होना चाहिए, है ना, ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, ताप कम और ऊष्मीय मान अधिक। ठीक है, अभी और अपने जो खाना बनता है ना वो तो ताप से बनता है ज़्यादा, है ना, वो ताप से ही तो बनता है, तो उसमें ऊष्मीय मान की आवश्यकता कम होती है ना, इसलिए अपन LPG यूज में ले लेते हैं। ऊष्मीय मान की आवश्यकता किस में ज़्यादा होगी, अपने वाहनों में, वाहनों में ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे ताप की आवश्यकता नहीं होती, ताप की आवश्यकता वहाँ पे होती नहीं है। लेकिन अपन खाना वाना रसोई में जो यूज लेंगे तो उसमें ताप की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो जो ज्वलन ताप कम होना चाहिए, उसमें मान अधिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है, तो आदर्श ईंधन ही है ये LPG CNG। ठीक है, तो इसका उसमें मान क्या है, इससे ज़्यादा होगा, और वहाँ पर CNG वेस्ट ही होगी। अगर आप देखोगे तो LPG है ना, LPG वहाँ पे वेस्ट भी तो होती है ना, पूरी काम में नहीं आती, लेकिन CNG पूरी काम में आ जाती है। ठीक है, और पेट्रोल की गुणवत्ता की जानकारी ऑक्टेन नंबर से मिलती है। पेट्रोल की गुणवत्ता की जानकारी, पेट्रोल में क्या देखते हैं, पेट्रोल में तो क्या देखते हैं अपन, C8H18 यानी कि ऑक्टेन, ऑक्टेन नंबर देखते हैं कि गुणवत्ता यही है। और डीजल में क्या देखते हैं, C10 नंबर देखते हैं।
C10 नंबर देखते हैं, C16H34 होता है। ठीक है, ये हो गई। उत्पादक गैस देख लो, सीधा सीधा देख लो थोड़ा थोड़ा। उत्पादक गैस क्या होती है? CO+N2। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 का मिश्रण होता है। तो रक्त तप्त कोयले पर वायु की निश्चित दर पर के साथ प्राप्त होता है, सस्ता ईंधन है ये। तो CO+N2। एक होती है वाटर गैस में क्या जाएगा? CO+H2, CO+। इन दोनों में कितना सा फर्क है? N2 का और H2 का, है ना। वाटर गैस CO+H2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। ये तो है उत्पादक गैस, और ये है वाटर गैस। ठीक है। तेल गैस होता है एक, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। बस इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं वो अपन बाद में देखेंगे, बाद में।